नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हम लोग आज का टॉपिक देखने वाले हैं वो है चट्टान यानी रॉक्स। दोस्तों, इसमें हम लोग आज देखेंगे कि चट्टान क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी चट्टान, आग्नेय चट्टान जब रूपांतरित चट्टान में बदलती है तो क्या बनती है, अवसादी चट्टान क्या बनती है, रूपांतरित चट्टान फिर रूपांतर होकर क्या बनती है, ये कैसे चेंज होती है, वो सब हम लोग देखेंगे। कौन सी चट्टान ऐसी जिसमें जीवाश्म पाया जाता है और जिसमें नहीं पाया जाता, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चट्टान क्या होती है। चट्टान जो हमारी सतह के ऊपर कठोर रूप पाया जाता है, यानी कि अगर हमारी सतह है और इसके ऊपर जो कठोर रूप पाया जाता है या इसके अंदर भी जो कठोर रूप पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, चट्टान। और ये हमारी मतलब सतह है और इसके ऊपर जो कठोर रूप पाया जाता है ऊपर भी या नीचे भी, उसी को हम लोग चट्टान कहते हैं। और चट्टान क्या होता है, खनिजों से मिलकर बनी होती है। और खनिज क्या होते हैं, खनिज हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कुछ निश्चित गुण धर्म होते हैं। और कुछ खनिज होते हैं जिनका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है। और कुछ ऐसे हैं जिनका यूज़ हम लोग औषधि में, उर्वरकों में या फिर कीमती सामान बनाने में करते हैं, जैसे सोना है, यूरेनियम है। ये सब क्या है, खनिज हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्या कि चट्टान क्या होती है, हम लोगों ने समझा। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो हमारी सतह है, ये जो हमारी भूप्रपटी यानी सतह है, ये कुछ मिनरल से या फिर कुछ तत्वों से मिलकर बनी होती है। और ये बनती है 8 तत्वों से। ये जो हमारी सतह है ये 8 तत्वों से मिलकर बनती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है सतह में, वो पाया जाता है ऑक्सीजन 46% के आसपास। दूसरा बात करते हैं सिलिकॉन, ये पाया जाता है 27% के आसपास। तीसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, ये पाया जाता है 8% के आसपास। इसके बाद लोहा यानी आयरन है और मैग्नीशियम है, वो सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं, उसमें तत्व पाए जाते हैं। और मेनली क्या याद रखना है, ये जो 3 है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जामिनर क्या पूछता है कि हमारी सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। और लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है, हमारे दिमाग में ज़्यादातर जो क्वेश्चन चलता है वो यही चलता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है। तो हम लोग गलती करते हैं कि नाइट्रोजन उसका आंसर देते हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आता है हमारी सतह पर कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑक्सीजन। और अगर क्वेश्चन आता है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो उसका आंसर होता है नाइट्रोजन। तो दोस्तों, खैर अब हम लोग देखने वाले हैं आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक क्या होता है। आग्नेय चट्टान यानी इसके नाम से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये आग्नेय है, यानी कि आग से मिलकर बना है। ये जो आग्नेय चट्टान है आखिर कैसे बनती है, ये जब कोई ज्वालामुखी फटता है और जिसके अंदर का ये पिघला पदार्थ होता है उसको बोलते हैं दोस्तों मैग्मा। और जब ये ज्वालामुखी के द्वारा ये बाहर निकल जाता है और ये ठंडा होकर कठोर रूप धारण करता है, तो ये जो बाहर निकलता है इसको बोलते हैं लावा। और जब ये लावा ठंडा होकर कठोर रूप धारण करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ये दोस्तों इतना गर्म होता है कि अगर यहाँ पर कोई जीव है या फिर पेड़ पौधे या जीवाश्म कुछ भी है, उसको जलाकर राख कर देता है, जिस वजह से इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में। किस कारण से, क्योंकि वो जिस चीज़ से बनती है लावे से, वो इतना गर्म होता है कि वहाँ पर किसी भी जीवाश्म का टिकना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो इस वजह से जो भी वहाँ पर जीव होता है, जीवाश्म होता है, उसको जलाकर बिल्कुल राख कर देता है। और इसी तरीके से क्या होता है, हमारे यहाँ आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है लावा के जमने से। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी जो आकृति बनती है, ये जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब ये जो चट्टान बनी है इसको क्या बोला जाता है, इसको ज्वालामुखी पठार भी बोला जाता है, लावा का पठार भी बोला जाता है। इसको लावा का पठार, लावा पठार, इसको ज्वालामुखी पठार भी बोला जाता है, ज्वालामुखी पठार। और दोस्तों कुछ जो इस सतह के अंदर, यानी कि ये क्या था, ये ज्वालामुखी बाहर निकला हमारी सतह के, लेकिन
कुछ कई बार क्या होता है कि हमारी सतह के अंदर लावा ठंडा होकर जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ये बाहर ठंडा होकर जमता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बेसाल्ट, बेसाल्ट। और जब ये अंदर ही जम जाता है ठंडा होकर तो उसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि बेसाल्ट क्या होता है। जब लावा ठंडा होकर सतह के बाहर जमता है उसको बेसाल्ट बोलते हैं, और जब लावा सतह के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेनाइट। अब दोस्तों कई बार आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि जो आकृति बनती है लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, ये सब कहाँ बनती है, कैसे बनती है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटता है, कई बार क्या होता है कि जो लावा होता है यानी अंदर का जो हिस्सा होता है, मैग्मा बोलते हैं उसको, वो बाहर निकलने के बजाय अंदर ही ठंडा होकर रुक जाता है, अंदर ही ठंडा होकर रुक जाता है हजारों किलोमीटर के एरिया में। तो ये जो गुंबद नुमा ये आकार धारण करता है इसको बोलते हैं दोस्तों बैकोलिथ, बैकोलिथ। और दोस्तों इसमें भी कई बार अलग अलग आकृति बन जाती है, जैसे ये जो छतरी नुमा आकृति बन जाती है इसको बोलते हैं दोस्तों लैकोलिथ। और कई बार क्या होता है कि ये लहरदार आकृति बन जाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों फैकोलिथ। ये क्या हुआ? लैकोलिथ। इसको क्या बोलेंगे? फैकोलिथ, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? फैकोलिथ। और कई बार क्या होता है कि इस सतह में क्या होता है, ये दरार के रूप में जम जाता है, जहां पर दरार वगैरह बनती है उसको बोलते हैं दोस्तों डाइक। तो ये क्या थी? कुछ आकृति थी जो हमारी सतह के अंदर बनती है, किसके द्वारा? मैग्मा के द्वारा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लैकोलिथ क्या होते हैं? ये मतलब छतरी नुमा आकृति होती है इनकी, लहरदार आकृति में जो लावा जमता है उसको फैकोलिथ बोलते हैं, और जो दरारों में लावा जम जाता है या मैग्मा जम जाता है उसको हम लोग डाइक बोलते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर हजारों किलोमीटर के एरिया में ठंडा होकर जो गुंबद नुमा आकार लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? बैकोलिथ। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, अवसादी चट्टान की क्या विशेषताएं हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अभी आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, तो इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे ये बहुत ही कठोर होती हैं, पॉइंट वाइज अगर हम लिखें तो ये कठोर होती है, कठोर। दूसरा क्या है कि ये जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म रहित। तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है, बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातुएं, क्योंकि ये किससे बनती है? लावा से। और हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ही बहुमूल्य धातुएं हैं जिनसे आग्नेय चट्टान बनती है। जैसे बात करें लोहा, निकल, सोना आदि, ये सब कहाँ पाया जाता है? कौन सी रॉक्स में पाया जाता है दोस्तों? आग्नेय चट्टानों में ये सब पाया जाता है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, ये वाली इसकी जो खासियत है कि कौन सी चट्टान जीवाश्म रहित होती है, वो होती है दोस्तों आग्नेय चट्टान। ये कुछ खासियत थी किसकी? आग्नेय चट्टान की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान कैसे बनती है, क्या उसकी खासियत होती है। अब अवसादी चट्टान नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अवसादों से बनती है। जब आग्नेय चट्टान टूटकर छोटा रूप धारण करती है, लुढ़क कर ये हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाती है, टूट कर ये जो छोटा छोटा पार्ट बना होता है, तो ये क्या करती हैं? यानी कि अवसाद बन जाती हैं। ये अवसाद, जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको अवसाद बोलते हैं। और ये कहीं पर भी जा करके इकट्ठा हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? फिर कुछ पेड़ पौधे जम जाते हैं, फिर दोबारा क्या होगा? फिर दोबारा वो अवसाद जो है लुढ़क कर चटक कर पानी के या फिर हवा के माध्यम से कहाँ आएंगे? इसके ऊपर आएंगे।
और ये जो जीवाश्म है इसके अंदर फंस जाएगा। यानी कि ये जो चट्टान होते हैं अवसादी चट्टान, इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। और ये किससे बनी होती है? अवसादों से। आग्नेय चट्टान के टूटकर या फिर लुढ़क कर जो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है आग्नेय चट्टान, उन्हीं से हमारी क्या बनती है? अवसादी चट्टान। इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दोस्तों अगर हम इसकी कुछ खासियत की बात करें तो ये क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये परतदार होती है, परतदार। दूसरा क्या होता है? इसमें जीवाश्म युक्त होती है। ये क्या होती है? जीवाश्म युक्त। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है अवसादी चट्टान की। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग तीसरी, यानी कि तीसरी क्या है? रूपांतरित चट्टान। थर्ड वन इज रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टान। दोस्तों इसके नाम से क्लियर हो रहा है, रूपांतरित यानी कि रूप चेंज करके ये बनी है, रूपांतरित। ये किससे बनी है? ये आग्नेय चट्टानों से भी बन जाती है और अवसादी चट्टानों से भी बन जाती है। कैसे बनती है? ताप और दाब, ताप एवं दाब, और उसके साथ साथ क्या होते हैं? कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनसे ये अपना रूप चेंज करके रूपांतरित चट्टान में चेंज होती है, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो ये किससे बनी होती है? ये आग्नेय चट्टान से भी बन जाती है और अवसादी चट्टानों से भी बन जाती है। जब ताप एवं दाब के साथ साथ कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उनका क्या होता है, फिर उनका रूप चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रूपांतरित चट्टान। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो मूल चट्टान है वो फिर चेंज होती हैं किसके कारण? ताप एवं दाब के कारण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ताप एवं दाब, टेम्परेचर एवं प्रेशर की वजह से ज्यादातर चट्टानें चेंज होते हैं। साथ में दूसरा क्या होता है? कुछ रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, इस वजह से अपना रूप चेंज कर लेती हैं। अब दोस्तों जो रूप चेंज करते हैं, अगर बात करें हम लोग आग्नेय चट्टान की, ये ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का क्या बनता है? नीश। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? देखो सबसे बड़ी बात है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि हम लोगों को ये कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, ये कैसे बनती हैं, इसकी क्या खासियत होती है। इनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, दो बार ये वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। वैसे फिर भी जैसे ग्रेनाइट है, इसका अगर हम नाइट वर्ड उठाएं, और ये क्या है? नीश। नीश मीन्स होता है मतलब एक गर्ल जो भतीजी होती है उसको बोला जाता है। तो नाइट में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब लड़कियों की आज़ादी के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये याद करने की छोटी सी ट्रिक है कि नाइट में नीश को बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है मतलब बेसाल्ट से सिस्ट, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सिल्ट, सिल्ट लिखा हुआ दोस्तों, वो गलत है। सिल्ट ना होके सिस्ट बन जाता है। बेसाल्ट जो है, जो जिसमें चेंज होता है वो सिस्ट में चेंज होता है, साल्ट से सिस्ट। ये लेट हो रहा है, साल्ट से सिस्ट, तो दोस्तों इसको याद कर लेना। ग्रेबो, ग्रेबो से क्या बना है फिर? सर्पेंटाइन। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछा जाता है। आग्नेय चट्टान जब रूपांतरित होकर क्या बनती है? नीश, सिल्ट और सर्पेंटाइन। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम आग्नेय चट्टान की बात करें। इसके बाद अगर हम अवसादी चट्टान की बात करें, सेल, सेल क्या बनती है? स्लेट बन जाती है। चूना पत्थर, चूना पत्थर ताप एवं दाब के कारण दब के कुछ रासायनिक क्रिया होने के बाद क्या बनता है? संगमरमर। और जो हमारा ताजमहल बना हुआ है संगमरमर के पत्थर से ही बना हुआ है। यानी कि जो संगमरमर का पत्थर होता है वो किससे बनता है? चूने पत्थर से। ये जो हमारा बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर से क्या बनता है दोस्तों? क्वार्टजाइट। आगे बात करते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट भी किस में चेंज हो जाता है? संगमरमर में। ये सब होता किस कारण से? ताप एवं दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण। इसके बाद लिग्नाइट कोयला किस में बदलता है? एंथ्रासाइट कोयला। तो ये जो एंथ्रासाइट कोयला है दोस्तों सबसे उच्च अव्वल दर्जे का कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोयला होता है और सबसे उच्च दर्जे का। कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि सबसे उच्च दर्जे का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयले से जो बनता है, यानी कि एंथ्रासाइट कोयला उच्च दर्जे का कोयला होता है। इसके बाद जैसे रूपांतरित चट्टानें हैं ऑलरेडी, यानी कि स्लेट किससे बना था? सेल से। यहाँ पर ये फिर स्लेट क्या है? फिर दोबारा से चेंज हो जाता है फाइलाइट में, और ये फाइलाइट फिर दोबारा से ताप दाब और रासायनिक क्रिया के कारण ये दोबारा फिर किस में चेंज हो जाता है? सिस्ट में। और सिस्ट बेसाल्ट से भी सिस्ट बनता है। यानी कि जो रूपांतरित चट्टान है वो आग्नेय चट्टानों से भी बन जाती है डायरेक्ट, अवसादी चट्टानों से भी बन जाती है। और उसके बाद इनमें जो चेंज होता है हमारी आग्नेय चट्टान में और अवसादी चट्टान में, आग्नेय से अवसादी बनती है, अवसादी से रूपांतरित। लेकिन कई बार
डायरेक्ट आग्नेय से रूपांतरित बन जाती है। अब हम देखते हैं एक सेल चक्र। सेल चक्र में हम लोग आप लोग क्लियर हो जाएगा कि एक दूसरे से कैसे बनती हैं, कैसे डायरेक्ट रूप चेंज करती हैं। जैसा आप लोगों ने ये सब पढ़ा है तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ आया होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सेल चक्र। ये हमारा एक सेल चक्र है, सेल चक्र, रोक साइकिल। अब क्या होता है, ये जो लावा बाहर निकला था उससे क्या बनी थी हमारी आग्नेय सेल, आग्नेय रोक, आग्नेय रोक। अब ये क्या हुआ था, इसके टूट के लुढ़क कर क्या बन गए थे, अवसाद बने थे। अवसादों से क्या अवसाद बने थे, अवसादों से क्या बनी थी हमारी अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण किस में चेंज हुई थी फिर दोस्तों, ये हुई थी रूपांतरित चट्टानों में, रूपांतरित चट्टान। और इसके बाद टाइम के साथ साथ ये जो रूपांतरित चट्टान होती है, जो इसके छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे हिस्से, ये दोबारा से पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं और पृथ्वी के अंदर जाके फिर ये दोबारा क्या बनते हैं, मैग्मा, मैग्मा। और मैग्मा फिर बाहर निकलता है ज्वालामुखी के थ्रू, क्या बना देता है, आग्नेय चट्टान। ये हमारी क्या है, साइकिल है, सेल चक्र जिसको बोलते हैं। ये अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान बनाती है और कई बार आग्नेय डायरेक्ट भी क्या बना देती है, रूपांतरित चट्टान बना देती है। और फिर रूपांतरित चट्टान ये टूट फूट कर जो पृथ्वी के अंदर चले जाती है वो क्या बन जाती है, मैग्मा। मैग्मा फिर बाहर निकलता है, वो क्या बनाता है, आग्नेय सेल, आग्नेय से फिर टूट कर अवसादी, अवसादी से रूपांतरित। ये साइकिल चलती रहती है, इसको बोलते हैं दोस्तों रोक साइकिल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास में जो हम लोगों ने ये आज टॉपिक डिस्कस किया है वो सब कुछ समझ आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सब कुछ समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।